हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इज द एजुकेशन। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये शेड्यूलिंग का हमारा सेकंड टाइप का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जिसमें हम देखेंगे किस तरह शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट किया जाता है, कितने कैटेगरी डिवाइड होते हैं और किस तरह हम इसको इसके न्यूमेरिकल्स जो एग्जामिनेशन आते हैं एग्जामिनेशन में उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें सारी केसेस हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहली चीज हम समझ लेते हैं कि इसमें क्राइटेरिया जो होता है इसका बर्स्ट टाइम होता है। ठीक है, तो जो भी क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा हूँ तो वो किस पे डिपेंड करता है, बर्स्ट टाइम पे डिपेंड करता है। और ये सिंपली दो मोड में ऑपरेट करता है। पहला होता है क्या, प्रिमिटिव मोड, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव मोड। ठीक है, सो प्रिमिटिव मोड जब भी आता है तो ये एसजीएफ का एक नया वर्जन है, दूसरा वर्जन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, SRTF। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, SRTF। तो ये हमें कभी नहीं बोलना है। जब भी हम प्रिमिटिव का केस डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमेशा हम SRTF का केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब भी हम नॉन प्रिमिटिव का केस डिस्कस करेंगे उसमें हम अंदर हम क्या, नॉर्मल SJF हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आने वाले एग्जाम्पल्स में हम जो देखेंगे वो प्रिमिटिव केस भी देखेंगे और नॉन प्रिमिटिव केस भी देखेंगे। ठीक है, तो एसजीएफ मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे शॉर्टेस्ट होगा उसको हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ये इस एल्गोरिथम का मेन एंड कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, क्या पैरामीटर होते हैं, अराइवल टाइम भी हम उसमें कंसीडर करते हैं। तो समझेंगे एक एक करके जब एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो ये दिस एल्गोरिथम एसोसिएट्स विद ईच प्रोसेस द लेंथ ऑफ द प्रोसेस नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। मैंने बताया आपको सीपीयू बर्स्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो भी लेंथ होगा, जो प्रोसेस का अगला प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट टाइम होगा, वो उन प्रोसेस में सबसे छोटा जो बर्स्ट टाइम होगा उसको शेड्यूल करने वाला काम होगा यहाँ पे। ठीक है, और जब भी व्हेन द सीपीयू इज अवेलेबल, इट इज असाइंड टू द प्रोसेस दैट हैज द स्मॉलेस्ट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। जिसके पास सबसे छोटा होगा उसी पे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नोट करने वाला पॉइंट है। यहाँ पे ये था लास्ट पॉइंट जो हम रेड में देख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट ऑफ टू प्रोसेसेस आर सेम। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि जहाँ पे बर्स्ट टाइम क्या होगा, दो प्रोसेसर का सेम होगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाएंगे। उसको हम किसके बेसिस पे लगाएंगे, प्रोसेस की आईडी के बेसिस पे लगाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस जिस टाइम पे अराइवल होगा तो यहाँ हम कंसीडर करेंगे अराइवल टाइम को। और ये केस भी हम देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व होता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब हमारे क्या है, कंक्लूजन्स है, जिनको हमें जो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके बाद हम इन कंक्लूजन्स को देखेंगे तो और ज्यादा हमें क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे, तो यहाँ पे SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे मोड हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड मतलब क्या है, यहाँ नॉन प्रिमिटिव है, जो मैं नॉर्मल SJF की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास चार प्रोसेसेस हैं और इनका बर्स्ट टाइम क्या है, 6, 8, 7 एंड 3। ठीक है, और अराइवल टाइम साथ ही साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे अराइवल टाइम क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द अराइवल टाइम हियर ऑफ ऑल प्रोसेसेस इज 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, किस प्रोसेस को पहले शेड्यूल करेंगे। तो हम हमेशा शेड्यूलिंग किससे शो करते हैं, गैंट चार्ट से। ठीक है, तो गैंट चार्ट क्या होता है सीपीयू शेड्यूलिंग में, मैंने आपको अच्छी तरह बताया। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम प्रोसेसेस को शेड्यूल करते हैं, उस तरीके से हम दिखाते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, तो सबसे पहले हमारा सीपीयू 0 से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। और 0 टाइम इंटरवल पे हम देख रहे हैं सारे के सारे प्रोसेस अराइव हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोसेस P1, P2, P3, P4, चारों प्रोसेस इस वक्त हमारे पास हैं। अब इन चारों प्रोसेस में हमारे पास सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, तो हम देख सकते हैं प्रोसेस P4 का सबसे छोटा बर्स्ट टाइम है। तो जब प्रोसेस P4 का बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है तो हम सबसे पहले उसको शेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे P4 एग्जीक्यूट करेगा और कितने टाइम तक, 3 टाइम तक शेड्यूल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अगला सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका होगा, 6। तो 6 को हम शेड्यूल करेंगे, 3 + 6 अगर करें तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। तो 9 पे हमारा कंप्लीशन हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें प्रोसेस P3 की, अगला क्या होगा, सबसे छोटा क्या है, 7 है। तो 7 को शेड्यूल करेंगे तो 9 + 7 हमारे पास कितना हुआ, 16। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस होगा, लास्ट हमारा प्रोसेस है प्रोसेस P2, जिसको हम शेड्यूल करेंगे, उसका बर्स्ट टाइम क्या है, 8। तो +8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24। तो ये जो हमने देखा यहाँ पे 3, 9, 16 एंड 24, ये सब क्या है, कंप्लीशन टाइम है इन प्रोसेसेस के। तो वन बाय वन करके हम इनका कंप्लीशन टाइम भी लिखते जाएंगे, सो दैट कि हमें कंफ्यूजन ना हो किसी भी पॉइंट पे।
तो कंप्लीशन टाइम देखते हैं प्रोसेस P1 का कितना है, हमारे पास 9 है। तो 9 हम देख सकते हैं एट 9 इंटरवल ऑफ टाइम प्रोसेस P1 कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट हम बात करें प्रोसेस P2 का भी कंप्लीट किया एग्जीक्यूशन, तो प्रोसेस P2 हमारा यहाँ पे है और कंप्लीट कब किया 24 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 24। नेक्स्ट बात करें प्रोसेस P3 का भी कंप्लीशन किया, तो प्रोसेस P3 16 पे कंप्लीट किया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 16। नेक्स्ट हम प्रोसेस P4 की बात करें तो हमारे कब कंप्लीट किया 3 पे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3। ठीक है, अब बारी आती है टैट कंप्लीट टैट कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो टैट का फॉर्मूला क्या होता है, हम कह सकते हैं टैट इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यस, सो कभी भी जितना कंप्लीशन टाइम है इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं कंप्लीशन टाइम। तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1 क्या था 9 है और उसका अराइवल टाइम क्या है 0 है। तो सिंस हम सबका अराइवल टाइम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे सबका अराइवल टाइम क्या है 0 है, तो हम कह सकते हैं सिंपली जो टैट होगा वही कंप्लीशन टाइम होगा। 9 माइनस 0 करो आप तो क्या आएगा 9 आएगा, फिर 24 माइनस 0 करो तो क्या आएगा 24 ही आएगा, सिमिलरली 16 आएगा, सिमिलरली 3 आएगा। तो ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें वेटिंग टाइम की, तो वेटिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम हमने देखा 9 है और इसका बर्स्ट टाइम सबका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है 9 और बर्स्ट टाइम क्या है 6, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली प्रोसेस P2 का कितना आएगा 16, सिमिलरली प्रोसेस P3 का कितना आएगा 9 एंड लास्ट प्रोसेस का कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज हमेशा कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल, इन सब का सम करेंगे, इन सब का सम और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, हम अगर इसका एवरेज करें तो इसका आएगा 7 मिली सेकेंड। ठीक है, और टर्न अराउंड टाइम का एवरेज अगर करें तो टर्न अराउंड टाइम का हमारे पास भी एवरेज निकल के आएगा कितना, लेट्स से 24 16 3 ये सब कितने हो गए 28 एंड 24, तो 28 एंड 24 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 52। ठीक है, तो 52 डिवाइडेड बाई अगर हम 4 करें, 52 डिवाइडेड बाई 4 करें तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 13। ठीक है, तो 13 इसका क्या होगा टर्न अराउंड टाइम एवरेज होगा। हमने यहाँ देखा कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना निकल के आ रहा है, एवरेज टैट कितना निकल के आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 13। और एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कितना आ रहा है 7 मिली सेकेंड आ रहा है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ रहा है, काफी कम आ रहा है। लेकिन अगर यही सेम प्रॉब्लम को अगर हम बाय कंपैरिजन करें किससे, अगर हम FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से परफॉर्म करें, जो कि मैंने बताया है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके अभी देखिए FCFS कैसे करते हैं सॉल्व। तो FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम करें अगर सेम तरीके से हम सॉल्व करें तो हमारी जो एवरेज वेटिंग टाइम वो आएगी कितना 10.25 मिली सेकेंड, जो कि काफी ज्यादा है। ठीक है, तो वेटिंग टाइम क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे किसमें SGF में और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो कभी भी इतना डिफरेंस आ रहा है तो मतलब क्या है, हमारा बेस्ट अगर सोल्यूशन की बात करें तो बेस्ट सोल्यूशन कौन दे रहा है हमें, SGF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दे रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है वेटिंग टाइम में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंक्लूजन पॉइंट्स की, जो मैंने आपको बोला कंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स देखते हैं, तो SGF शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रूवन टू बी ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब क्या होता है, बहुत ही कम देता है, और फिजिबल फॉर वेटिंग टाइम क्या होता है इसका काफी लो होता है। ठीक है, तो इट गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम जो कि हमने अभी अभी और क्या डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी है एसजीएफ एल्गोरिथम के साथ क्या, कि अगला जो नोइंग द लेंथ ऑफ द सीपीयू रिक्वेस्ट, जो आगे रिक्वेस्ट आने वाली है उसका रिक्वेस्ट हमें अननोन रहता है, तो हमें क्या बार बार चेक करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है अमंग ऑल द प्रोसेसेस किसका बर्स्ट कम है, तब हम उसको शेड्यूल करते हैं। तो ये किसके लिए अच्छा है, ये उस शेड्यूलिंग के लिए अच्छा है जब हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग की बात करें, मतलब हम एक साथ ढेर सारे प्रोसेसेस रख दें और वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट देम, तब के सिनेरियो में हम एसजीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड एट द लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं ज्यादा। ठीक है, और विद शॉर्ट टर्म देयर इज नो वे टू नो द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के साथ हमारे पास क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे कंक्लूजन पॉइंट्स थे जिसको हमें एसजीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर समझने पड़ेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कई बार पूछे गए। ठीक है, तो ये था हमारा एसजीएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम।
केस में हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो है कि जब भी हमारे पास क्या हो, बर्स्ट टाइम मैचिंग आ जाए, ठीक है। तो ये टर्म मैचिंग आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मैचिंग यहाँ पे अगर जब भी सिनेरियो आ जाए किसका, बर्स्ट टाइम का, कहने का मतलब ये है कि जब भी मैचिंग आ जाए किसमें, बर्स्ट टाइम, ठीक है। मैचिंग मतलब क्या कहते हैं, दो प्रोसेस का सेम बर्स्ट टाइम आ जाए, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना है, प्रोसेसेस को कैसे शेड्यूल करना है, उनके अराइवल टाइम पे, ठीक है। तो अराइवल टाइम पे क्या मतलब है इस बात का, तो इस बात का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो प्रोसेस वन जो है उसका बर्स्ट टाइम क्या है, मान लो मैंने बीटी ले लिया, इसका बर्स्ट टाइम 2 है, और प्रोसेस पी टू ले लिया, इसका भी बर्स्ट टाइम क्या है, 2 है। तो यहाँ पे दोनों का बर्स्ट टाइम क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा छोटा है ये हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मान लो इनका अराइवल टाइम दिया हुआ है, इसका अराइवल टाइम 0 है और इसका अराइवल टाइम क्या है, 1 है, तो हम सबसे पहले किसको करेंगे एग्जीक्यूट, प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो दिस इज अ टाइप 2 टाइप प्रॉब्लम, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हमारे सामने तब, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस हमारा कब अराइव हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं गैंट चार्ट से। गैंट चार्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, और 0 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी कोई भी प्रोसेस 0 पे अराइवल अराइवल नहीं है। तो यहाँ नो प्रोसेसेस अराइव एट 0, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक हमारा क्या रहेगा, सिस्टम आइडल रहेगा, मतलब प्रोसेसर हमारा कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक हमारा क्या सिस्टम रहेगा, आइडल। तो दिस इज द आइडल केस, ओके। नाउ आफ्टर दैट हमारा देख रहे हैं सबसे पहला प्रोसेस 1 पे कौन सा अराइव किया, प्रोसेस P4 अराइव किया, ठीक है। तो प्रोसेस P4 कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा। तो ये नोट करने वाली बात है, जो प्रोसेस 1 सबसे पहला प्रोसेस जो एग्जीक्यूट करने वाला है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से प्रोसेस P4 एग्जीक्यूट किया, और ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया। कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 5 है। तो +5 अगर करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस को अगर हम देखें, तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसके बेस पे, फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन पे। तो यहाँ बस ये चीज ध्यान रखनी है कि पहला प्रोसेस जो आता है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, जो पहले एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, अब हमारे पास रिमेनिंग प्रोसेस कौन से बचे, प्रोसेस नंबर P1 बचा, P2 बचा, और P3 बचा, और P5 बचा, और P6 बचा। अब इन सब में सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, तो यहाँ हम बर्स्ट टाइम देख सकते हैं, मैचिंग केस आ रहा है प्रोसेस P1 का और प्रोसेस P6 का, दोनों का बर्स्ट टाइम क्या है, सेम है। बट इनका जब अराइवल टाइम हम देखेंगे तो अराइवल टाइम किसका कम है, प्रोसेस P6 का अराइवल टाइम कम है, दैट इज 5। तो हम सबसे पहले किसको शेड्यूल करेंगे, प्रोसेस P6 को। तो हमने P6 को शेड्यूल किया। फिर P6 का बर्स्ट टाइम कितना है, 1 है। तो 6 + 1 इज इक्वल टू व्हाट, 7, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला अगला कौन सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस P1, क्योंकि इसका अराइवल टाइम क्या है, 6 है, और बर्स्ट टाइम सबसे छोटा है इसमें से, ठीक है। तो हम अगला शेड्यूल करेंगे प्रोसेस P1 को, और इसका बर्स्ट टाइम भी क्या है, 1 है। तो हम कहाँ जाएंगे, 8 पे जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे कौन कौन से प्रोसेस हो गए, प्रोसेस P1 हो गया, प्रोसेस P4 हो गया, प्रोसेस P6 हो गया। अब बचे हमारे पास P2, P3 एंड P5, ठीक है। अब इसमें से सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 का बर्स्ट टाइम मैच कर रहा है, किसका किसका, प्रोसेस P2 का और प्रोसेस P5 का, ठीक है। अब इसमें जब बर्स्ट टाइम मैच कर रहा है तो इसमें से अराइवल टाइम किसका सबसे पहले हो, ठीक है। तो अराइवल टाइम हम देख सकते हैं, प्रोसेस P5 का अराइवल टाइम क्या है, 2 है, और प्रोसेस P2 का क्या है, 3 है। तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस P5। सो P5 को हम शेड्यूल करेंगे यहाँ पे, और P5 हमारा एग्जीक्यूट करेगा, जो उसका बर्स्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम क्या है P5 का, दैट इज 3। तो 8 + 3 इज इक्वल्स टू 11। तो 11 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे टोटल आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट करेगा, तो P5 हो गया, अगला है हमारा P2। P2 को एग्जीक्यूट कराएंगे, P2 एग्जीक्यूट करेगा, इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3 है। तो 11 + 3 कितना हो गया, 14, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, P2 एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट बात करेंगे, अब लास्ट प्रोसेस क्या बचा हमारे पास, प्रोसेस P3 बचा। P3 का बर्स्ट टाइम कितना है हमारे पास, 6। तो प्रोसेस P6 तो मतलब 20 पे ये फिनिश कर देगा, और प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीशन टाइम कहाँ, यहाँ पे क्या क्या है, तो सबका अपना अपना कंप्लीशन टाइम है। तो प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 8 है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कंप्लीशन टाइम 8, ठीक है। प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 14। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 14। नेक्स्ट प्रोसेस P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 20। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20। नेक्स्ट प्रोसेस P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 6। तो वी राइट हियर 6। नेक्स्ट प्रोसेस P5 का क्या है यहाँ पे, 11। तो हम लिखेंगे 11। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोसेस P6 की। P6 का कंप्लीशन टाइम हमारे पास क्या है, 7। तो हम लिखेंगे 7। अगला काम आता है इसका टैट कैलकुलेट करने का। तो टैट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम
इज इक्वल्स टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो जो भी इसका कंप्लीशन टाइम है उसमें से हम अराइवल टाइम को माइनस करेंगे इस प्रोसेस का, तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस कंप्लीशन टाइम यहाँ पे हम देख सकते हैं हर प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोसेस P1। तो यहाँ मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करता हूँ प्रोसेस P1 का। अगर हम बात करें तो कंप्लीशन टाइम क्या था प्रोसेस P1 का 8 माइनस उसका अराइवल टाइम क्या है 6, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, सिमिलरली प्रोसेस P2 को देखेंगे, इसका कंप्लीशन टाइम कितना है 14, 14 माइनस यहाँ पे कितना है अराइवल टाइम इसका 3 है, तो दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रोसेस P3 की, तो P3 में हमारा कंप्लीशन टाइम क्या है 20, 20 माइनस अराइवल टाइम कितना है इसका 4 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। ठीक है, सिमिलरली प्रोसेस P4 को देखें तो P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है हमारा 6 और अराइवल टाइम कितना था इसका 1। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोसेस P5 को अगर हम देखें तो प्रोसेस P5 में हमारा कंप्लीशन टाइम क्या है 11 माइनस व्हाट इज द अराइवल टाइम दैट इज 2, दैट इज 9। नेक्स्ट प्रोसेस P6 को अगर हम देखें तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना है 7 माइनस इसका अराइवल टाइम कितना है 5 है, तो क्या वैल्यू आ गई 2। अब इसका अगर हमें टोटल एवरेज निकालना हो तो एवरेज स्टैट हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो यहाँ अगर मैं एवरेज स्टैट कैलकुलेट करूँ, एवरेज स्टैट, तो हमारे पास कितना आएगा एवरेज स्टैट, तो व्हाट आर द नंबर्स टू बी एडेड, दैट इज 2 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 2। ठीक है, तो दैट इज 11 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं 6 प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे अगर हम सम अप करें कितना आएगा वैल्यू, so 13 and 16 that is equals to these two are 13 then 16 that is 29, 29 plus 5 34, 34 plus 11 is equals to 45। ठीक है, कितना आएगा 45 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको हम इवेलुएट करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या होगा एवरेज स्टैट होगा। इसको अभी कैलकुलेट करेंगे, लेट्स फाइंड आउट द वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सो दैट कि हमारा कंफ्यूजन ना रहे। तो 2 11 16 देन 5 देन 9 एंड देन 2। ठीक है, तो ये हमारा टर्न अराउंड। अब वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, तो वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू कितना होता है, हम कह सकते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम होता है हमारा क्या वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1 अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्टली हम टेबल से भी कर सकते हैं। तो 2 माइनस अगर हम करें इसका बर्स्ट टाइम 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1। ठीक है, तो दैट इज 1। नेक्स्ट बात करें टैट क्या है प्रोसेस P2 का 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 8। ठीक है, 16 माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10। नेक्स्ट बात करें 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। नेक्स्ट 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये इसका टोटल हमारा क्या आएगा वेटिंग टाइम आएगा। तो इसी तरह मैंने इसको भी परफॉर्म किया है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका टोटल अगर हम निकालें तो कितना आएगा इसमें। सो एवरेज वेटिंग टाइम कितना आएगा इसका, एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल करेंगे तो 19 प्लस 6 25 21 25 प्लस 1 126 डिवाइडेड बाय कितने प्रोसेस 6। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका कितना आएगा 7.5 आएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर और इसका भी हमारे पास क्या आना, यहाँ पे आना चाहिए कितना 4.3। ठीक है, 4.3 समथिंग अप्रॉक्स हमारा यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया, तो यही हमें कैलकुलेट करना होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस प्रॉब्लम को हम देख लिए, ये हमारा एक पहला टाइप का प्रॉब्लम था जिसमें हमारा क्या था, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब भी मैचिंग क्राइटेरिया है, जब भी मैचिंग सेटिंग आए किसमें बर्स्ट टाइम में आए, तब हम उसके अराइवल टाइम पे डिपेंड करते हैं, अराइवल टाइम में हम उसको शेड्यूल करते हैं। ठीक है, FCFS ऑर्डर में। So this is what the one example of the that is what shortest job first. तो हम